देखकर मन को काबू न कर सकी, लेकर फल लेकर घर पहुंची है। शाम का समय है, बड़ी बड़ी तारा ने कहा आप फलहार कर ले। रुक्मन ने तारा का आसन लगाया और फल पीछे हटी। जैसे पीछे हटी है, तारा ने कहा बात कहने लगी, बहन जी आज का उपवास तो मैंने खंडन कर दिया। वो कैसे? कहने लगी जब बाजार गई फल लेने के लिए तो एक जगह तला हुआ मांग बिक रहा था। तारा क्रोध में आ गई, कहने लगी रुक्मन एकादशी का उपवास वो भी खंडन किया है, मांस खाकर नीच काम कर दिया तूने। वैसे तो कहते हैं मां के प्रेमी हो, महीने में 2 एकादशी, अगर हम एकादशी का उपवास नहीं रख सकते, इतना जरूर होना चाहिए एकादशी के दिन ना तो चावल खाने चाहिए ना चावल किसी को खिलाने चाहिए, क्योंकि चावल का एक एक दाना एक एक कीड़े के बराबर होता है। और ये तूने खंडन कर दिया मांस खाकर, ये नीच काम किया है। और इस नीच काम के लिए आज तुझे मैं शराब देती हूँ, जो सबसे नीच जोनी है छिपकली की, उस योनि पे चली जाए। हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कहने लगी गलती की, सजा आपने सुना था, पर इस योनि से मेरा छुटकारा कब होगा ये तो बतला दीजिए। जब हाथ जोड़कर खड़ी हुई, तारा का क्रोध शांत हुआ। तारा ने कहा रुक्मन जाओ, द्वापर में जब पांडव मां का यज्ञ रचाएंगे, उस यज्ञ पर देख कुर्बान कर सको, कभी इस योनि से छुटकारा मिल जाए। समय गुजरा है, तारा अपनी भक्ति की शक्ति से इंद्र के दरबार में अप्सरा बनी और रुक्मन छिपकली की योन में हस्तिनापुर में घूम रही है। एक दिन माँ सिंह पर सवार होकर जा रही है और माँ का वजीर जो लंगरवीर है वो चवर करता चले जा रहा। माँ ने सिंह को रोक कर कहा, लंगरवीर जाओ, यहाँ मेरे बड़े भक्त हैं, उनसे कह दो कि माँ आई है। माँ ने कहा है दर्शन दो और दर्शन ले जाओ। लंगरवीर पांडव के पास पहुंचकर बड़े प्रेम से उस जगजननी का जयकारा लगाया, बोल सच्चे दरबार की जय। पांडव उठ खड़े हुए, कहने लगे लंगरवीर क्या बात है? कहते माँ आपके बस्ती में आई है और माँ ने कहा है दर्शन दो और दर्शन ले जाओ। पांडव नंगे पांव माँ के दर्शन को चल गए। माँ के चरणों में प्रणाम किया, कहा माँ हमारे लिए कुछ सेवा भी बताओ। तो माँ कहने लगी पांडव तुम यहाँ पर एक मेरा मंदिर बनवाना शुरू कर दो। जब मेरा मंदिर बनकर तैयार होगा, मैं इस मंदिर में आकर जरूर निवास करूंगा। माँ ये आशीर्वाद देकर गई। पांचों पांडवों ने माँ का मंदिर बनवाना शुरू कर दिया। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ है, पांचों ने माँ के चरणों विनती की है, माँ आपकी दया से आपका मंदिर आपका भवन बनकर तैयार है, आप तो आकाश में निवास कीजिए। आकाशवाणी हुई, पांडव इस मंदिर में इस भवन में जरूर निवास करूंगी, पहले यज्ञ करो। अब यज्ञ की तैयारी होने लगी। पांडव का दूत सारे ऋषि